क्या हम एजिंग लाइंस इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो घर में कोई ऐसा तरीका बताएंगे? लड़कियां इस चीज पे आ ही गई हैं तो हमारा भी काम है ऐसी रेमेडीज बता देती हूँ। नीम के पत्तों का पानी, लस्सी पियो, छोटी सी रेमेडी है। आपने खीरा, नींबू का पानी, गुलाब का अरक है, ब्लेंड कर लें और इसके आप आइस पैक्स बना लें। कम हो बेश सारे पाकिस्तानी हम गोरा होना चाहते हैं। ब्लैक ब्यूटी देखिए कितनी खूबसूरत होती है, कितनी प्यारी लगती है। हम लोग ये नहीं समझ रहे, हम गोरे की तरफ आ रहे हैं। चले मैं अब रेमेडी बता देती हूँ। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, स्किन को टाइट भी करता है, व्हाइटनिंग भी देगा। आंखों के गिर्द जो हल्के होते हैं, हल्के तब पड़ते हैं जब हमारे आंखों के मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। इनको स्ट्रॉन्ग करना है। जूस बनता है ABCD, उससे आपके हल्के कम होना शुरू हो जाते हैं। गंजपन का शिकार हो चुके हैं, कोई टोटका ऐसा जिससे आपके बाल फिर से उगन? छोटी सी रेमेडी दे देती हूँ। आधा कप, उसमें आपने डाल देनी है। आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, वो सर पे लगा लेना। ऐसा कुछ हो सकता है कि बाल देर पा काले रहें? आपने कभी भी जोर जोर से मसाज नहीं करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा टी के पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस रहते हैं, हेल्थ को लेके आपका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आता है, तो हम कोशिश ये करते रहते हैं कि जो भी अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उनको जहमत देते रहें, उनको बुलाते रहें। आज के पॉडकास्ट में बहुत से फ़ायदे आपको इस तरह से मिलने वाले हैं कि आपकी स्किन के हवाले से हम बात शुरू करेंगे, जिसमें हम आपके कुछ एंटी एजिंग चीज़ें आपको बताएंगे जो आप घर में कर सकते हैं। और फिर साथ आपको ये बताएंगे अगर पिंपल्स हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपको छाइयाँ पड़ रही हैं, अगर आप रंग गोरा करना चाहते हैं, ब्ला 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 ब्ला, लंबी लाइन एक जो है वो, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। और ये सारी चीज़ें वो होंगी जिसके बाद आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट से माजरत के साथ कि आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, ये सब कुछ आप घर में कर लेंगे। वो पूरा आपको हम प्रोसेस और वो चीज़ें बताएंगे। दूसरा, बाल सबकी ख्वाहिश होती है कि वो लंबे, घने, खुश्की से पाक और काले भी रहें, तो इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन काले रहने पे शायद आपको कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मेरे इस इंट्रोडक्शन के बाद। तो ये हमारा आज का है टॉपिक, जिसके ऊपर हमने होम एक्सपर्ट इरम नईम साहिबा को दावत दी हुई है और उनसे हम जानेंगे कि वो हमें आज कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो हम अपने घर में प्रिपेयर करके अपने जिल्द को, अपने बालों को बहुत शानदार बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अच्छी हूँ, आपके साथ हूँ। क्या बात है। अच्छा, मैंने बहुत सुना आपको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे और बड़ी अच्छी आपकी गुफ्तगू हमेशा रही और मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ़ लाई हैं, आपने शर्फ बख्शा हमारे पॉडकास्ट को। मैं सबसे पहले आपसे जानना ये चाहूँगा कि हमारी जो स्किन है वो ज़ाहिर है एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस तो होता ही होता है, उसके अंदर हम उसको किसी हद तक शायद छुपा सकते हैं, किसी हद तक शायद हम, लेकिन एक प्रोसेस है। आप आए हैं, आपने जवान होना है, आपने बूढ़े होना है, उसका इम्पैक्ट भी आएगा। क्या हम एजिंग लाइंस इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो घर में कोई ऐसा तरीका बताएंगे? जी, देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि खूबसूरती और ब्यूटी पे तो साल साल से काम होता है। हर ऑरा में, हर वक्त में। देखिए, आप पीछे जाएं तो क्लेओपेट्रा से लेके कैसे उसने मेकअप पे, अपनी खूबसूरती पे, हुस्न जो है ना वो सबको अच्छा लगता है। हसीन होना, हसीन नज़र आना और हसीन देखना। देखिए, कुदरत को हम कहाँ प्यार करते हैं? जब वो खूबसूरत हो रही होती है। आजकल सैलाब आया तो वही चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही, वही इलाके गंदले लग रहे हैं। तो जब आप बात करते हैं अपने सेहत के हवाले से, अपने चेहरे की हवाले से, हम एजिंग को रोक नहीं सकते, हम इसको स्लो कर सकते हैं। सही। बेहतर खुराक और बेहतर इन्वायरमेंट्स में लाके। ठीक है। जब हम आजकल, क्योंकि ये चैनल, ये मैं आपको कहूँ कि मीडिया तो नहीं, गूगल ले ले या कोई भी और आप देख लें, नेट सिस्टम में कितना ज़्यादा चाइनीज़, कोरिया, जापानीज़, पहले तो हम सिर्फ अमेरिकन मूवीज़ देखते थे, अब ये भी देखना शुरू हो गए। तो उसमें जब हम लड़कियों को, बच्चियों को स्किनी और खूबसूरत देखते हैं तो हम कहते हैं हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमारी बच्चियां भी चाह रही। अब ये नहीं देख रहे कि हमारा रीजन कौन सा है, हम कहाँ के हैं, हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, मौसमी असरात क्या है, मौसमी असरात क्या है, वहाँ के और हमारे बहुत फ़र्क है। अब एकदम से चाइनीज़ स्किन टोटके आ गए, एकदम से जापानीज की चीज़ें आ गई, रेमेडीज़। तो
करना अच्छा है, ज़रूर करें। हम कहते हैं कुछ तो अच्छा करें अपने लिए। जब तक हम अपना खुद ख्याल नहीं करेंगे, हमारा कौन ख्याल कर सकता है। और अपने आप को टाइम देना अच्छा लगा मुझे, बल्कि बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चियां जो है हमारे इर्द गिर्द, ये इस चीज़ पर तवज्जो देती हैं, होम रेमेडीज़ पे, और हमसे पूछती भी हैं कि कोई रेमेडी के लिए, या कोई स्किन में कुछ हो जाता है, जैसे आजकल मौसम है, ऑयली स्किन हो रही है, तो कई पूछते हैं कि आप बताएं, आंटी बताएं कि अब हमारी ऑयली स्किन है। क्या मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो क्यों कर रही है, पहले तवज्जो नहीं देती थी, दाने निकल आते थे मुंह पे, और नीम के पत्तों का पानी पिला देना, माँ ने कहना ये पी लो, और जी चलो लस्सी पियो, ठीक हो जाओगी, गर्मी हुई है मैदे होते। अब ये खुद अपने आप को गूगल करती हैं, खुद सर्च करती हैं कि हम कैसे ठीक हो। ये बहुत अच्छी बात है। अब जब लड़कियां इस चीज़ पे आई गई हैं, तो हमारा भी काम है कि हम इनको थोड़ा सा बताएं। तो मैं आपको बताऊं कि अपनी ज़िंदगी की रूटीन ऐसी बनाएं, अपने चीज़ों को चेंज करें, खाने पीने को सबसे पहले खाना जो आप खाते हैं वो चेहरे पे दिखता भी है। अगर आप सेहतमंद खुराक खाते हैं, बेहतर चीज़ें लेते हैं, और तो वो आपके चेहरे पे नज़र आती हैं। हमारे यहाँ एशिया में जो खाना है वो गर्मियों का बहुत मज़े का खाना है, क्योंकि वो हमने खाया, और हम चाहते हैं कि अब हमारी आने वाले बच्चों को भी उसका पता चले। उस खाने से हमारे चेहरे पे फ़र्क पड़ता था, क्योंकि इस मौसम में हम वही खाते थे जो हमें बुज़ुर्गों ने कहा ये सूट करता है हमें, ना कि वो चीज़ें कि जो दूसरी कंट्रीज़ में गर्म सर्द ममालिक में खाई जाती हैं, जैसे कि फ्राई हुआ चिकन, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये फ्यूज़ी ड्रिंक्स हो गई, जैसा कि बहुत सारा मीठा खाना। हमारे यहाँ बड़ा मीठा जो था वो फ्रूट में खाया जाता था, खीर और जर्दा ओकेजनली बनता था, ठीक है। अब हम आइसक्रीम से लेके मीठी चीज़ें, आजकल ब्राउनीज़ बना रही हैं, केक, अच्छी बात है, लेकिन तहम्मुल से, आराम से, इत्तेदाल के साथ खाए ना, इसको इस तरह ना करें। दूसरी बात ये कि जो आप अपने हमारे खाने थे, जैसे रोटी है, सालन है, या भरता बनाया जाता था, या हमारे वक़्त में डिफरेंट टाइप के लस्सियाँ बनाई जाती थी। हम लोग एक लस्सी बनाते, मैं आपको बताऊं, वो लस्सी बड़ी मज़े की होती थी। उसमें पुदीना और धनिया ग्राइंड करके और उसको छान लिया जाता था और उसे पतला करके पिया जाता था। अब ये देखिए, धनिया और पुदीना दोनों हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। पुदीना हमें फ्रेश करता है। अब जब हम ऐसी चीज़ें छोड़ के हम कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, दूसरी फ्रूजी ड्रिंक्स लेंगे, तो हमें फ़र्क तो पड़ेगा ना, एक्नी भी आएगी चेहरे पे असर होगा जब हम फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएंगे। अब हम फ्राइड राइस से लेके चिकन और गोश्त तो हम कम कर दिया, चिकन को हर सूरत फ्राई करके खाते हैं। तो देखिए ऑयली चीज़ें हम कितनी खा रहे हैं, हमारा मैदा कहाँ तक बर्दाश्त करेगा, वो सारा हमारे चेहरे पे आ जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसके में क्या चाहिए हमें कि थोड़ा सा अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपना ब्रेकफास्ट। अच्छा, एक फैशन आ गया है, अब चेंज हो रहा है, आई एम हैप्पी कि लोग नाश्ता करना शुरू हो रहे हैं। इतना ज़्यादा बोला गया इस बात पे कि नाश्ते के बगैर ऑफिस नहीं जाना, या ऑफिस में जाके नाश्ता करना है, या स्कूल जा रहे हो तो नाश्ता करके जो हमें दूध का गिलास दिया जाता था, अब बच्चे पीना शुरू हो रहे हैं। जैसे एलमंड मिल्क आ गया, उसमें कोको मिला दी, चलो बच्चों ने पिया, दूध तो लिया ना। तो इसी तरह से जैसे हम ब्रेकफास्ट अच्छा लेंगे और लंच हम हल्का करेंगे और डिनर अच्छा खाएंगे, तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तो हमारा चेहरा भी ठीक रहेगा। इसी तरह घर पे मैं अब आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बता देती हूँ जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। आजकल जैसे मौसम है, तो इसमें आप राइस पाउडर जो घर में होता है वो ले लें, उसमें गुलाब का अरक डाल लें, वो भी घर पे होता है, खीरा डाल लें। अगर आप अंडा डालना चाहें तो जर्दी, उसकी सफ़ेदी डालें, ठीक है, सफ़ेदी बीट करें, कच्चा सफ़ेदी बीट करें, उसमें थोड़ा सा गुलाब का अरक और 1 टेबलस्पून उसमें राइस डाल दें। राइस पाउडर डाल के थोड़ी देर पड़ा रहने दें, थोड़ा सा सोख कर जाए। उसके बाद हल्के हाथ से आपने उसको बहुत ज़ोर से अपने चेहरे को मसलना नहीं। चेहरा एक ऐसा सेंसिटिव है, अगर आप इसकी एक्सरसाइजेस भी गलत कर लेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती। हम लोग कहते हैं जॉ लाइन कितनी खूबसूरत होगी फ़िल्म एक्ट्रेस की, क्योंकि वो उस पे फोकस करते हैं। सही। आपने जब लगानी है वो चीज़, उसमें क्योंकि अंडे की सफ़ेदी डली हुई है, वो आपकी स्किन की एजिंग को ठीक करती है। राइस पाउडर जो है ये कंट्रोल करता है आपकी
रिंकल्स को, चेहरे के उतराव चढ़ाव में जो हमारे हम यूं करके देखते हैं तो यहाँ लाइंस आ जाती हैं, एजिंग लाइन कहते हैं। बिल्कुल हाँ। आंखों नहीं, आजकल बच्चे जो गौर से टीवी देखते हैं या कंप्यूटर, उनके भी ये आईज के पास लाइंस आदत आना हो जाती है ना हर वक्त ऐसे हाँ देखने जी, से, वो और वहीं पे आ जाते हैं। वहीं पे आ जाते हैं। तो वो कंट्रोल, उसको लगाने के बाद आपने हल्के हाथ से लगा के उसे कुछ देर 2, 2.5, 3 मिनट छोड़ देना। उस दौरान आपने बात नहीं करनी, बोलना नहीं है, क्योंकि वो अकड़ जाएगा आपका। आपने फिर आराम से उसको ठंडे पानी से धो लेना है। और उसके बाद आपने एक, आपको मैं बताऊं, हल्की सी छोटी सी रेमेडी है। आपने खीरा, नींबू का पानी और ये जो गुलाब का अरक है, इसको आपने ब्लेंडर में डाल लें, खीरे के साथ ब्लेंड कर लें और इसके आप आइस पैक्स बना लें, फ्रिज में रख। जब आपको ज़रूरत हो, अब एक आइस क्यूब निकालें और अपने चेहरे पे लगाएं। वो इतना रब करना, ठीक है, वो आपके इंस्टेंट है। जो भी बच्चे कंप्यूटर पे, बच्चियां, लड़के, इवन लड़कों के लिए बहुत अच्छा है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और उन्हें फील हो रहा है कि वो कंप्यूटर की लाइट्स हीट देती है, उससे आपका चेहरा भी गर्म होता है और ऑयली हो जाता है, दाने निकल आते हैं, तो वो आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और रेमेडी को आपको मैं बताती हूँ कि जब हमारा बाजुकात ये जो मौसम है, इसमें सारे चेहरे में डस्ट घुस जाती है, और जब भी आप मुंह हाथ धोते तो कितना पोल्यूशन, ग्रे वाटर नीचे आ रहा होता है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है कि एक डबल रोटी का पीस लेना, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और गुलाब का अरक है तो वो डाल दें घर में। अगर कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं भी है, गुलाब का अरक या लीमू, तो आप खाली भी उसको सोख करके मुंह पे लगाएं। ड्राई नहीं बहुत करना, उसको हल्के गीले हाथों से रब कर करके अपनी स्किन को साफ करना। एकदम आपको पता चलेगा सारी वो जो डस्ट है, जो आपके लग रहा है कि पोल्यूशन, ऑयली, सब आपका निकल गया। इससे दाने भी, आपके चेहरे के दाने भी कंट्रोल में आना शुरू। इसमें अगर हल्दी डाल देंगे तो जिनको एक्नी है वो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन उसमें रब नहीं करना, आपने उस पर लगा के छोड़ देना और आपने मुंह धो लेना है। रब करेंगे, दाने फिसेंगे, वो और इरिटेशन होती है और तंग होते हैं, तो इसलिए आपने इस तरह करना है। फिर हम ये जो आइस हमने बना के आइस क्यूब रखी हुई है, ये अपने चेहरे पे मल लें। एक्नी वाले तो ये ज़रूर मलें। इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, मतलब पुदीना भी डाल दें, नींबू का पानी डाल दें, खीरे डाल के इकट्ठा ब्लेंड करके आप इसको रख लें। अच्छा, ये इतना मज़े की बात बताती हूँ, ये ऐसी चीज़ है, इसी को आप अपने ग्लास में डाल दें और ऊपर पानी डाल के रख के पी लें, वो भी बड़ा मज़े का हो जाता है। अच्छा। क्योंकि इसमें नींबू भी है, खीरा भी है थोड़ा सा, इसमें आपके ग्लास में थोड़ा पुदीने का भी एसेंस आएगा और बहुत मजे की ड्रिंक बन जाएगी, तो वो मैदे के लिए भी अच्छी है। सही। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो आपके किचन में आपके बिल्कुल पास होती हैं, और स्पेशली लड़के भी ये काम कर सकते हैं। किचन में जाएं और आपको नज़र आ रहे हैं, दूध और डबल रोटी मिक्स करें, लगा लें थोड़ी देर, तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसी तरह आजकल मौसम में फ्रूट्स हैं, जैसे आड़ू है, आड़ू बहुत हेल्प करता है, ये खाने से लेके लगाने तक में। अच्छा, आपकी स्किन के लिए? स्किन के लिए। सही। जब हम इसकी ड्रिंक बना के पी लें, वो आपकी स्किन के लिए सुबह में नाश्ते पे लें, बहुत अच्छी है। मतलब 2-3 ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। आप इसको डालें, 2-3 काटे हैं, उसमें से थोड़ा सा आप रख लें आड़ू, और बाकी 2.5 आड़ू जो है उसमें थोड़ा चीनी पानी डाल के आप उसको एक ड्रिंक बना ले। जो आधा बचा हुआ है उसका रब कर ले फेस पे पीते हुए, तो उसमें जाके मुंह धो ले और ऑफिस चले जाएं, तो या स्कूल कॉलेज जो भी बच्चों का है, तो और ये घरेलू औरतों के लिए बहुत अच्छा है। सही, ये जो लोग पार्लर में जाते हैं, पार्लर घर से दूर होते हैं, जाने में टाइम लग जाता है, बाज़ औक़ात इंसान सोचता रहता है आज जाऊँ कल जाऊँ, तो वो घर पे करेंगे चीज़ें, घर से इनको एक मतलब घर में इनके पास ही किचन में सब कुछ होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, लीमू जो है ना, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए किचन के हिसाब से, कि इसमें हम नींबू का जूस बनाते हैं, स्कंजी बना लेते हैं, फिर उसमें जो छिलका होता है ना, वो भी काम का है, हम उसको भी ज़ाया नहीं होने देते, उसके बीज भी और छिलका भी। अब छिलके को आप हल्के हल्के किसी अभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ मिक्स करके स्किन में, उससे आप रब करें। आप हाथों के बजाय आप लेमन से अपनी स्किन पे वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम को रब करें, उसके बाद थोड़ी देर बाद अपना मुंह धो लें, तो आपके एक
फेशियल टाइप हो जाएगा आपकी स्किन का, जो आप साफ आप करना चाहते थे कहीं जाके, वो घर में हो जाएगा। बिल्कुल सही, नेचुरल एक फेशियल हो जाएगा। नेचुरल फेशियल हो जाएगा। इसी तरह किचन में आप खड़े होते हैं या आप चाय बना रहे हैं तो उसका जो स्टीम आती है, अब देखिए आजकल गैस नहीं होती थी घरों में, सुई गैस का मसला था कुकिंग के लिए, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक केटल्स रख ली, तो जब वो उबलती है तो वो स्टीम निकलती है, तो वो कभी कभी स्टीम लेके तो टिश्यू पेपर से हल्के हाथ से अपने मुंह साफ कर लें, तो वो भी एक आपका फेशियल टाइप में आ जाता है कि क्लिनजिंग हो जाती है। तो क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है फेस की। बिल्कुल एजिंग में कहाँ आपको तंग होते हैं, जब आप अपनी स्किन को ड्राई रखते हैं ज़्यादा और उसका ख्याल नहीं करते और हर तरह की प्रोडक्ट को अपने चेहरे पे लगा के इंस्टेंट ठीक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। और आपके लिए महंगी चीज़ें जो हैं वो नहीं आपकी स्किन को इतना अच्छा कर सकती जितना नेचुरल चीज़ें कर सकती हैं और सस्ती चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतना कुछ आपने बता दिया माशाल्लाह, मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि आपने डाइट का बड़े उसमें जो है वो बताया। अब मैंने आपसे जो पूछना है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम सारे पाकिस्तानी कमोबेश, कुछ लोग गुस्सा ना कर जाएं इस बात का, कमोबेश सारे पाकिस्तानी हम गोरा होना चाहते हैं यार, रंग हमारा साफ होना चाहिए, चमकदार चमकता चेहरा, शादाब चेहरा। हो सकता है जी। देखिए आप ना हमारी नानी को, दादी को और इन लोगों को देखें, पंजाब में स्पेशली, जब ये दूध रिड़कती थी, मक्खन निकालती थी, तो मक्खन का पेड़ा बना के ना प्याले में रखना और उसी मक्खन को हाथ और मुंह पे लगा लेती थी। अब देखे कभी आपने उनको चमकते हुए चेहरे के साथ देखा, चाहे गंदमी रंग था लेकिन चेहरा ग्लो करता था। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने अपनी जिंदगी से मक्खन और घी को निकाल ही दिया। जी हम मोटे हो रहे हैं, हमने घी नहीं खाना, हमने मक्खन नहीं खाना। जब हम ये चीजें नहीं करेंगे जो हमारे रीजन में, मैं आपको शुरू में बताया था कि वो बातें जो हमें यहाँ सूट करती हैं, हम चीज़ खा लेंगे। अब देखिए चीज़ जो है ना, ये हमारे रीजन की नहीं थी, हमारी कॉटेज चीज़ थी जो हम घर में दही फाड़ के बनाते या दूध फाड़ के बनाया जाता था, वो हमारा था। ये वाला चीज़ हमारा नहीं था जो केमिकल्स वाला आता है। ये स्टमक भी अपसेट करता है। फिर इसके साथ हमें ऑयल, जो इसमें ऑयल होते हैं, क्योंकि मैं कुकिंग भी करती हूँ, मुझे समझ आती है कि इनमें ये किस तरह से बनाते हैं, तो वो चीज़ें हमें चेहरे पे दाने और ये चीज़ें निकालती हैं। पॉजिटिविटी बहुत असर करती है इस चीज़ की। चीज़ों को भूल जाना, पुरानी बातों को भूल जाना। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि पुरानी बात को क्यों याद कर रहे हो, आगे चलो। अब हमें समझ आ रही है कि हम अभी भी पिछली बात याद करते हैं। हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक पॉजिटिव बंदा, चाहे वो डार्क कंप्लेक्शन का भी है, ब्लैक ब्यूटी देखिए कितनी खूबसूरत होती है, कितनी प्यारी लगती है, पॉजिटिविटी है, सामने रंग में तो बड़ी अट्रैक्शन होती। हम लोग ये नहीं समझ रहे, हम गोरे की तरफ आ रहे हैं। गोरा कैसे लगना, और गोरा भी मैंने आपको बताया चाइनीज, कोरियन और जापानीज वाला। कोरियन ज्यादा है वैसे। कोरियन ज्यादा है, वो ड्रामास आ रहे हैं, ड्रामास आ रहे हैं कोरियन के, इस वजह से, वरना जापानीज पे भी इनका असर हो जाता। अब क्या है कि अब वही बात कि वो लोग चावल खाते हैं, चावल का पानी इस्तेमाल करते हैं, ड्राई चावल, उनकी सारी चीज़ों में राइस ज़रूर है उनकी ज़िंदगी में। हमारे यहाँ गंदुम है। हम लोग को चाहिए कि हम रोटी और सालन अच्छा सा खाएं और घी में चोपड़ी हुई और साग के, अब साग आ जाएगा, रोटियां खाएं। अब देखें दिनों में खूबसूरत और चेहरे अच्छे हो जाएंगे। चले मैं अब रेमेडी बता देती हूँ। मैंने ये जो दूध और डबल रोटी वाली बात बताई है ना, देखिए डबल रोटी में यीस्ट होता है, इसमें गंदुम होती है। इन दोनों, ये दोनों चीज़ें ना हमारे चेहरे पे जब लगाते हैं हम, लीमू डाल के थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें, उपटन सा बन जाता है, उससे चेहरे पे लगाने से बहुत फर्क पड़ता है। सही। उसमें देखिए दूध में हमें बटर और वो भी घी भी मिल जाएगा, और हमें डबल रोटी की शक्ल में आटा और यीस्ट भी मिल जाएगा। ये चीज़ें, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, हमें स्किन को टाइट भी करता है, हमारी स्किन को, और हमें वाइटनिंग भी देगा। राइस पाउडर भी हमें वाइटनिंग की तरफ लेके जाता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जिस भी चीज़ में आपने राइस पाउडर डाल के वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं,
कुछ दिनों के लिए आपका वो चेहरा ठीक रहता है, फिर से हम गंदमी चेहरे की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल तो सही। आपको मैं बताऊं, सबसे अच्छा बेस्ट डाइट है, आप अच्छे से नाश्ता करें, खुश रहें, अपनी जिंदगियों को आसान करें। और जब हम देखें वजू करते हैं, मैं तो दिन कहता है 5 दफा मुंह धो लें। दूसरे मज़हब में भी वजू का मुंह धोने के ही इबादत का तरीका। तो अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह धो लिया, केमिकल्स के बगैर करें, तो फिर आपके चेहरों में बहुत फर्क आ जाता है। वक्त के साथ साथ आप खुद चेंज महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। एक चीज मिस हो गई, हाँ जी, आंखों के गिर्द जो हल्के होते हैं। हाँ ये जी। बड़ा, ये भी वो एक है अब उसके देखिए, अंदर। हम जब ये लैपटॉप और मोबाइल यूज करते हैं, हमारे बहुत करीब होते हैं, आंखों के पास होते हैं, और इनकी वजह से बहुत ये मसला हो रहा है। खैर पहले भी होता था, लेकिन अब ज्यादा हो गया। अच्छा, पहले तो हमें जो बातें बताई जाती थी ना, वो ये हुआ करती थी कि अगर आप किताब यूं पढ़ रहे हैं तो लाइट पीछे से आनी चाहिए, सामने से नहीं आनी चाहिए, लेट के नहीं पढ़ना, एक नीम दराज होके नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि लैपटॉप और वो चीजें तो हुआ नहीं करती थी। तो अब यस, अब वो लैपटॉप तो बिल्कुल हमने यहाँ पे रखा, मोबाइल आपने यहाँ पे रखा होता है। आपको कह रही हूँ, लाइट आपके सामने से आ रही है, आपको वो लाइट आपके चेहरे को तंग करती है। बच्चे नहीं समझ रही थी, कुछ लोगों को मैंने जब बताया कि आपके लैपटॉप की वजह से आपको एक्नी का प्रॉब्लम है, स्किन ऑयली हो रही है, क्योंकि वो हीट में है। अब आप देखें ना, जो लोग स्टूडियो में होते हैं उनको कुछ अरसे के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं चेहरे पे ना, तो हम लोगों को पहले वो लगाना पड़ता है। वो कहते हैं कि क्रीम लगा लो, सन ब्लॉक जरूरी हो जाता है, कि ऐसी कोई चीजें हो जो रेजेस हमें तंग ना करे, तो ये हमें करती हैं। खैर, जब आंखों के नीचे हल्के पड़ते हैं तो आयरन की कमी से भी होता है। कोई जरूरी नहीं कि वो आपको ऐसे हो, अपना आयरन जरूर टेस्ट करवा लें। एक अच्छा, आयरन की कमी कैसे पूरी होती है? सेब है, चुकंदर है, पालक है, एक जूस बनता है ABCD। अच्छा, उसे कहते हैं एप्पल, बीटरूट और सिट्रिक, जैसे कैरेट। ठीक है। अब इन तीनों चीजों का जूस अगर पी लें कुछ अरसे के लिए, 1 हफ्ते में 1 दफा भी, तो उससे आपके ये हल्के कम होना शुरू हो जाते हैं। इवन आपकी स्किन टोन चेंज होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी, आप खुश हो रहते हो। मैं आपको बताऊं, 2-4 दिन पहले मैंने ये जूस पिया, तो किसी ने मुझे पूछा कैसी हो, तो मैंने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो तुम होती हो, लेकिन आज कैसे? मैंने कहा आज पता नहीं, मुझे अंदर से खुशी है। फिर मैंने सोचा, मैंने आज ये जूस पिया था, यानी वो खुशी के हार्मोन्स के साथ कोई उसका जो है वो ताल्लुक है। हाँ। इन चीजों का लिंक बनता है। जब आप खुश होते हो, आपके चेहरे पे आता है, आपको ग्लो आता है। अब पूछते लोग, ऐसे एक बच्चा गुनगुनाता फिरेगा, हम पूछते नहीं लेते क्या बात है भाई, आज बड़े खुश हो? तो ये खुशी अंदर से आती है जब हम अच्छा जूस पीते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। और फिर जो खीरा है, ये हमारा अब तो सारा साल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप दोबारा बताएंगी, क्योंकि इसके बड़े फवायद है ना। खुशी का मतलब ये डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी खत्म, ओवर थिंकिंग खत्म, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। तो ये जूस के अंदर 3 चीजें हैं। हाँ जी, इसे ABC कहते हैं। ABC कहते हैं, ठीक है। एप्पल, बीटरूट और C कैरेट, इसे ABC। इसको आपने डिटॉक्स होता है, आगे D भी लगा दें तो ये डिटॉक्स होता है। ये आपको बॉडी को टोटल डिटॉक्स करता है, माइंड को। देखिए एप्पल जो है इसमें ये सारा इकट्ठे इसका जूसर में जूस निकाल लें। जी बिल्कुल, जूसर में डालें, इसको जूस निकाल लें। अच्छा, जो लोग, अब मैं आपको बताऊं कि हम बात हर तरह के लोगों के लिए करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। हमें कोई जरूरी नहीं कि हम एक हाई प्रोफाइल के लोगों को कनेक्ट करें। नहीं, हम हर बच्चे के लिए, हर शख्स के लिए, हर घरेलू औरत के लिए बात करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप एप्पल, कैरेट और ये जो बीटरूट है, चुकंदर, इनको आप काट के थोड़ा सा पानी डाल के इनकी सॉस बना ले, कस्टर्ड पे डाल के खा ले, वैसे खा ले, नट्स डाल के खा ले। और जिनके दांत नहीं है, वैसे एप्पल नहीं खा सकते, वो ऐसे सॉस बना के खा लें। आप बच्चों को दे सकते हैं ऐसे, जो बच्चे जूस नहीं पीते उनको ये दे दें, जो जूस बना सकते हैं वो जूस बना लें। बिल्कुल सही है। अच्छा, जूस बनाने के लिए ये है कि आप इसको हल्का स्टीम करके, हर घर में ब्लेंडर, तो आप उसको ब्लेंड करके उसमें थोड़ा सा शहद डाल के आप पी सकते हैं। स्मूदी सी बन जाती है। उसमें आप योगर्ट डाल दें। अच्छा, इसी तरह आपने जब बात की हल्कों की, तो योगर्ट का भी इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है। कि हम जब दही को हम अच्छे तरीके, देखिए सुबह हम जब एग्जाम देने जाते थे ना, हमें दही खिलाया जाता था, तो ये एक हमें एनर्जी बूस्ट देता है। तो ये जब हमारे पास एनर्जी होगी, तो हमारी जो स्किन है
या हमारे आंखों के मसल्स हैं या ब्रेन के मसल्स हैं, वो अच्छी तरह वर्किंग करेंगे। हल्के तब पड़ते हैं जब हमारे आंखों के मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। इनको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए गाजर दी बेस्ट। आपको पता है वो एक हमारे बचपन में, आप कहेंगे बचपन की बातें भी कर देते हैं, जरूर करें ना। वो इसलिए बताती हूँ कि हमने अपने बड़ों से सीखा था, अब हमारे हमसे सीखेंगे। ये जो खरगोश एक बनी प्रोग्राम आया करता था टीवी पे, कार्टून, वो खाता था गाजरें खाता था। पुपाई दी सेलर में उसको पालक दी जाती थी। अब पालक कितनी देखिए कच्ची पालक, अब हम लोग कहते हैं जी यूरोपियन इटालियन फूड में पास्ता बना रहे हैं तो उसमें पालक है, वो बड़े शौक से खा लेंगे। और जब हम घर में आम पालक बनाएंगे, कहते हैं ये क्या, हमने नहीं खानी, आलू पालक नहीं खाने। अब आप बच्चों को कैसे दे सकते हैं? पालक को हल्का हल्का क्रश करें, उसमें नमक और उसमें थोड़ा सा हम घी या बटर डालें, उसे सौता करें, उसको आप उनके सैलेड की तरह उनको खाने को। बिल्कुल सही। ये बहुत आयरन, फुल आयरन होता है। तो हम उधर थे उस पे आंखों के हल्के पे कि एक वजह आयरन है, आयरन हमने पूरा कर लिया। इसके अलावा भी कोई चीज लगाने के लिए कुछ ऐसा बता दीजिए। जी जरूर, मैं बताती हूँ। जैसे खीरे हैं, आप एक खीरा या आप आलू बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। आलू के छोटे स्लाइस गोल गोल काटें, दो आंखों के ऊपर रख के थोड़ी देर रिलैक्स करें। ठीक है। और वो आपका ऐसा टाइम होगा जिसमें आप मेडिटेट करेंगे अपने आप को। ओके। आपने अपने आप को सोचना है, ये टाइम बहुत जरूरी होता है अपने आप को देना। ऐसे आप उस वक्त दे सकते हैं। आप आंखों, मैं 2 in 1 करने वाली हूँ ना, कि आप हल्कों के लिए वो रखें, आलू रखें और साथ आप मेडिटेशन आपकी हो जाए, मेडिटेशन करें, अपने आप को टाइम दे। 5-10 मिनट में आप उठ जाएं। आप या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता तो आप कद्दूकश करें, आलू को वो लगा लें, वो रखें। आप बिलीव करें, आपको फील होगी कि आप उस दिन, आपको ऐसे लगेगा कि आपको नजर भी सही आ रहा है, मजा आ रहा है देखने का। मतलब आपकी दूर की नजर भी आपकी अच्छी हो रही होगी। ये सारे मसल्स हैं हमारे जो वीक हो जाते हैं, जो हम रात को देर तक पढ़ते हैं, स्क्रीन का बहुत टाइम देते हैं स्क्रीन को, उससे ही हो जाता है। तो अपनी स्क्रीन को भी थोड़ा लो रखें, येलो में रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। कमरों में भी येलो। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ऑफिसेस में जो वाइट लाइट है वो कम करें। ओके, येलो पे जाए। येलो पे जाए। यंग जनरेशन सारा वक्त वाइट लाइट में है, उनको ऑफिस में भी वाइट मिलती है, उनको मोबाइल्स में भी नुकसानदेह। उससे चेहरा, उससे डिप्रेशन, उससे हल्के आंखों के हल्के। देखिए, जब कभी कोई वीक हो जाता है, कोई कमजोर होता है, तो कहते हैं सबसे पहले नजर आंखों पे जाती है, कहते हैं इसके हल्के पड़े में कमजोर हो, नींद पूरी नहीं हुई, नींद को पूरा करना, टेंशन ले रहे हो। तो ये जो मैंने ABC और डिटॉक्स वाला आपको बताया है, इस पे भी लगेगा, ये इस पे भी लगेगा। अच्छा, अब हम बालों पे आ जाते हैं। अब जैसे हमें गोरा बनने का शौक है, वैसे ही हमें हमारी ये ख्वाहिश होती है कि सर पे बाल, पहली तो ये होती है सर पे बाल मौजूद रहे, उसके बाद होती है काले हो जाए। तो मौजूद रहें, इसका कोई आप हल बता दीजिए। और क्या ये भी पॉसिबल है कि आप गंजपन का शिकार हो चुके हैं और कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी चीज, डाइट आपने सारी बताई कि वो जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है, कोई टोटका ऐसा जिससे आपके बाल फिर से उग आए? सर पे बाल कहते हैं वो मंडलाते ओले पड़े। हमारे यहाँ ये हो गया कि हमारे नौजवान नस्ल जब मोटरसाइकिल पे बैठती है ना और हेलमेट लगाती है तो उसमें पसीना बहुत आता है। सबसे पहले तो वो एक बडाना होता है जो कॉटन का, जी। वो पहन के तो हेलमेट लगाएं। ओके, ये बहुत जरूरी है। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया हेलमेट ना पहने। नहीं हेलमेट वो तो आपको पता सिटी पुलिस वाले सिटी ऑफिस से कॉल आ जानी है और मेरा बड़ा अच्छा उनसे राब्ता है, वो फिर बुरी बात। नहीं, हेलमेट जरूरी है, वो तो बच्चों को भी पहनाएं, मिसेस को भी, लेकिन उसके नीचे आपने जरूर एक कॉटन का कपड़ा पहनना है। उससे पसीना जो है वो ले लेगा और वो जो एक गर्माइश होती है ना, उससे बाल उतरते हैं। जब आपका सर टेम्परेचर, जब आप हाई टेम्परेचर में रहते हैं, चाहे वो AC हो, सनलाइट हो या कोई, अच्छा, जब आप सन में बाहर जाते हैं तो गर्मियों में जून जुलाई में आपने देखा तभी कहते हैं नहाना भी गर्म पानी से, सर ना धोएं। हाँ, हल्के नीम गर्म से कर लें, लेकिन गर्म पानी सर पे मत डालें। आप देखें बाहर, जब आप देखें सहरा में जो लोग हैं वो वाइट कपड़े पहनते हैं, सर पे भी वाइट, के वो सनलाइट जो है उनको रिफ्लेक्ट नहीं करे,
उनके सर पे, उनके बालों पे, यानी गर्मी से बचत के लिए सही। वाइट। हमारे यहाँ अब ये ट्रेंड खत्म हो गया, टोपी भी उतर गई, कुछ भी नहीं लगाते। इवन मैं हैरान होती हूँ कि छतरी नहीं पकड़ते, बारिश भी हो रही, छतरी पकड़ लो, ये तो जरूरी है। अब देखें जिन कंट्रीज में ज्यादा बारिश होती रहती है वो तो छाता जरूर रखते हैं, अब जैसे हमारे भी जरूरी है, ऐसे ही है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि जिनके बाल उतर गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी दे देती हूँ। ऑलिव ऑयल ले लें, ठीक है, अगर नहीं है तो कोकोनट ऑयल तो दी बेस्ट है। ठीक है, उसको आपने अपनी जिंदगी में ऐसे रखना है, वो पीने के लिए भी अच्छा है, खाने के लिए भी कोकोनट ऑयल भी अच्छा है। उसके बाद इसका सर बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसको आपने एक बॉटल जैसे आधा कप मैं कहूँगी आप कोकोनट ऑयल डाल लें, बिल्कुल ठीक है। उसमें आपने गाजर कद्दूकश करके डाल देनी है, आधा कप, वो रख लें। ये दो चीजें आप अपने सर धोने से पहले, थोड़ी देर पहले ना, आपने जरूरी नहीं कि गाजर भी आपके पास आए, आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, वो सर पे लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसी ऑयल में अगर आप थोड़ा सा 2-3 लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े डाल के रखते हैं, और अगर आपको आपके घर में चमेली या कोई भी फूल हैं गुलाब के, उनके पत्तियां डाल के रख छोड़ें, तो ये ऑयल वैसे ही आपके किसी के भी, लड़कियां हैं, लड़के, कोई भी खातून बड़ी उम्र, उनके लिए बेस्ट है। उनके सर में सिकरी हो जाती है, जिनके ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिनके ऐसे होता है कभी कभी उनके इस मौसम में इतनी ड्राइनेस होती है कि पूरी पटलियाँ उतरती हैं, उसके लिए दी बेस्ट है ये। सही। और उसके बाद जिनको एलर्जी टाइप हो जाता है, कोकोनट बहुत हेल्प करता है। फिर ये जो लौंग है और दालचीनी ये बहुत हेल्प करती है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे तो अरबी भी आती, मैं अरब कंट्री में, तो वहाँ से उसको ग्रूमफल कहते थे। अच्छा। तो वहाँ से ये मैंने रेसिपी ली थी, एक हमारी हमसाई थी, उनसे मैंने, तो वो जैसे उन्होंने बताया मेरे ज़हन में वही चल रहा था कि वो लौंग को के ग्रूमफल डाल दो, इस तरह से, ठीक है। अब ये ऑयल बना के आपने रख लिए, थोड़ी देर की काम था आपका, आपने कर लिया। अब ये आपके 2-3 हफ्ते गुजर जाएंगे, 4 हफ्ते भी गुजर जाएंगे। इसी तरह खाली जैसे ऑफिस से आ रहे हैं, या आपको सैटरडे आप फ्री हैं, संडे आपका फ्री है, कद्दूकश करें, गाजरें सर पे रख लें, थोड़ा सा मसाज करें, जाके सर धो लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये विटामिन सी होती है इसमें, ये एकदम से हमारी स्किन को ठीक कर दी। स्किन ठीक होगी ना हमारी, स्कल ठीक होगा, भी ठीक हो जाएगा, बाल उगना शुरू हो जाएंगे, शुरू हो जाते हैं, वो फिर आना शुरू। अच्छा, चुकंदर बहुत हेल्प करता है। अच्छा, चुकंदर का ये कि उसका जूस निकाल के लगाएं, वो कलर छोड़ता है, आपकी स्किन पे भी कलर आएगा, बालों पे भी उस दिन रेडनेस होगी। लेकिन चुकंदर मैंने अपने खुद से देखा है कि रब करना है उसको रब करना है, या उसका जूस निकाल के रख लें बॉटल में, मशीन से, और वो थोड़ा थोड़ा आप सर पे लगा लिया करें हफ्ते में 1 दफा, उससे वाकई बाल आ जाते हैं, वो वाले बाल जो बाल झड़ वाले होते हैं। ओके, बाल झड़ तो एक बीमारी है ना, हाँ। उसको भी फर्क पड़ जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बाल झड़ में तो कहते हैं वो लहसुन भी जो है वो उसको भी आप, जी बिल्कुल, और ये इफेक्टिव है, लेकिन वो कहते हैं वो बड़े जोर से रब करना होता है। हाँ, वो जलन करता है, फिर हल्का सा जलन। इससे देखिए, उससे अगर आपको कभी कभी स्किन एलर्जी भी हो जाती है, तो जैसे प्याज का पानी आजकल कितना इन है कि आप प्याज को उबालें, उसको ऑयल में डाल के पका के उसको करें, और वाकई प्याज से फर्क पड़ता है, प्याज से भी फर्क पड़ा। अब देखिए, लोगों को ना, हम इतने ऑडियो वीडियोस मिली हैं कि उसमें लोगों को पता चला इन चीज़ों के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग इस पे तवज्जो दें और घर में बैठ के ये रेमेडीज कर रहे हैं, इसका फायदा जो है वो हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया गंजपन के लिए, और खुशी के लिए भी आपने बता दिया, यानी बालों की ओवरऑल सेहत के हवाले से। अच्छा, हम चाहते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि आप एजिंग को रोक तो नहीं सकते, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो, इसी तरह से आप बाल सफ़ेद होने से भी शायद रोक तो नहीं सकते, लेकिन शायद थोड़ा स्लो डाउन शायद कर पाते हो, आप बेहतर बताएंगी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि बाल देर पाक काले रहें? हम कुछ चीज़ें अपनी इनहेरिट करते हैं, ये जैसे गंजा होना सामने से, यहाँ से बर्तों का, अब हमने देखा औरतों भी उसी तरह होती है, क्योंकि वो छुपा लेती हैं अपने उस गंजपन को। हम कम नहीं कर सकते, हम बालों को खुराक, खाने पीने से और अच्छे ऑयल और अच्छी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, जैसे जो तरह तरह के लोग
शैम्पू यूज़ करते हैं, और एक शैम्पू जो है वो आप हमेशा मत यूज़ करें, उसको चेंज करें। दूसरा मैं आपको बताऊं, बालों का भी इसी तरह है जिस तरह से एक बच्चा होता है ना। सर हम कोई एक इंसान है, हमारा सर जो है वो बालों का जो एंड है ये बुढ़ापा है, बिल्कुल सही। ये जो मिडल आता है ये जवानी है इसकी, और ये बचपन है। एक बच्चे को अगर हम जोर जोर से हिलाएंगे तो वो बेचारा तो डर जाएगा ना। ऐसे ही है। इसी तरह बहुत ज्यादा मसाज ना करें अपने सर पे, अच्छा, हल्के हाथ से मसाज करें कभी भी, उससे भी बाल टूटते हैं। ठीक है। और आप जो स्कल है उस पे वाकई उस पे बेचारी को इतना वो परेशानी होती है कि वो मैं समझ रहा हूं। बाल मतलब वो गलत हो गया हमारे लिए। ठीक है, आपने कभी भी जोर जोर से मसाज नहीं करवाना। और कहते हैं जब मसाज कर रहे हो सर को तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि हीट निकल रही होती हीट है। निकलती है ना, कहते हैं कि देखो अब हम खुद फील करते हैं, ये करीब 3 मसल्स है ना सर के पास है, तो इन पे अफेक्ट हो रहा होता है, ये माथे पे फर्क पड़ता है। जब वो मसाज करने वाले लोग कहीं भी होते हैं, अच्छा मसाज करते हैं, वो हमारे पहले यहाँ से शुरू करते हैं माथे से, फिर इधर आते हैं, फिर सर के ऊपर जाते हैं, तो फिर जोर से नहीं करवाना आपने कभी। उसके बाद जब हम मिडल में आते हैं, इस मिडल पे जब हम शैम्पू करें तो शैम्पू को पानी में मिक्स करें, फिर आप डायरेक्ट नहीं फेंकना सर के ऊपर, उस पानी में मिक्स करके पहले आपने मिडल में लगाना है। ये बाल आपके जवान है, तो इसको आपने हल्के हाथों से रब करते हुए आस्ता आस्ता ऊपर जाना है। सही, सही। और एंड को आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये बूढ़े हैं, इन बेचारों को मत छेड़ें, ये इनके 2 मुंह भी निकल आते हैं, ये भुरभुरे हो जाते हैं। इनको हल्के हाथों से करते हुए आप अपना सर धोएं। सर धोने के भी तो तरीके हैं ना, यही बात आखिर में ये बताएं सर कैसे धोना, यही बात कि सर को आपने कैसे धोना है। शैम्पू को पानी में मिक्स करना है, ओके, पहले मिडल में लगाना है उसको, फिर आपने हल्के हाथों से सर के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करना उसी पानी से। फिर आपने आप बैक पे करते हैं या सामने उल्टा के, जैसे लड़कियां ज्यादा बाल हैं, लड़के तो शावर कर लेते हैं, तो हल्के हाथों से करते हुए शावर कर लें अपने बाल नीचे की तरफ लेकर आए। बिल्कुल आपने कभी भी बालों के साथ ज्यादती सर पे उसको झटके नहीं देने। वही अच्छा देखिए, आराम हमें आदत हो जाती है। एक दफा जब शुरू में मसाज कराए ना तो आप कहते हैं उफ मेरा तो सर घूम गया, दर्द हो गया, ये कानों में से हवा निकलती है, लगता है कि जैसे कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही। फिर आदी हो जाते हैं हम लोग, हम कहते हैं और जोर से करो, और जोर से नहीं, आपने हमेशा हल्के हाथ से मसाज करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। बेहतर है कि खुद करें, क्योंकि आप खुद फीलिंग्स आपको पता चलता रहता है कि कितना आप प्रेशर बेयर कर सकते हो। दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का, इतनी अच्छी बातें बताने का, क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद था तो हमने फिर 2 एरियाज़ को हमने जो है वो किया है। अभी बहुत कुछ आपसे सीखना है और आपके तवस्सुस से अपने नाज़रीन तक पहुंचाना है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ़ लाई हैं। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से आपने बहुत सी ऐसी होम रेमेडीज़ है, बहुत सी ऐसे आपको आप उर्फ़े आम में इसको टोटका भी कह सकते हैं, कैसी चीज़ें आपको मिली हैं जो आप घर के अंदर प्रिपेयर करके अपने स्किन को बचा सकते हैं। ऑयली स्किन है, एक्नी है, या आपकी स्किन जो है वो आप कह लीजिए कि उस पर आप एंटी एजिंग कुछ लगाने का सोच रहे हैं, तो उसका आपको फार्मूला मिल गया कि क्या आपने करना है। रंग गोरा करना है, चेहरा शादाब करना है, बाल मजबूत करने हैं, और बालों से खुश्की ख़त्म करनी है, एलर्जी ख़त्म करनी है, ये सारी चीज़ें, और सर धोने का तरीका, ये सब आपको आज के हमने इस पॉडकास्ट में बताया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।